मैं उमाशंकर सिंह। प्रदेश के इस अंक की प्रमुख खबरें। वियतनाम में शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू होगा। गाजा पट्टी से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए। बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स नहीं रहे। संयुक्त राष्ट्र अपने मूल उद्देश्य हासिल करने में भटक रहा है। नेपाल में भूकंप के तेज झटके। अब खबरें विस्तार से। वियतनाम में शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होगा। वियतनाम में कोरोना महामारी के कारण उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिन्हें अब फिर से शुरू किया जा रहा है। हालांकि वो फ्लाइट्स जो राजनयिक विशेषज्ञों, प्रबंधकों, निदेशकों और उनके परिवारों के लिए ही आरक्षित होगा। उसमें पर्यटकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहारी खबर को मिली जानकारी के अनुसार वियतनाम के दो बड़े शहरों हनोई और हो ची से दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जाने वाली फ्लाइट्स हफ्तों के आधार पर चलेगी। हालांकि कंबोडिया और लाओस से जुड़ी फ्लाइट्स का संचालन अगले हफ्ते से होगा। गाजा पट्टी से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी से आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात इजराइल की ओर 15 रॉकेट दागे हैं। यह जानकारी इजराइल के सुरक्षा बलों की ओर से बुधवार को दी गई। इसके बदले में इजरायली सुरक्षाकर्मी की वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान हथियार और विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री और मिलिट्री कंपाउंड पर भी हमला किया गया है। इजरायल सुरक्षा बलों की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर हमले जारी रहे तो इसी तरह सुरक्षा बल भी अभियान चलाकर विरोधियों के ठिकाने को नष्ट करते रहेंगे। बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स नहीं रहे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स नहीं रहे। वो अल्जाइमर्स से पीड़ित थे। विलियम एच गेट्स का निधन मंगलवार को उनके वाशिंगटन स्थित घर में हुआ। विलियम गेट्स ने अपने पिता के स्मृति में लिखे एक ब्लॉग पोस्ट में उन्हें एक महान सेनानी, दार्शनिक और परोपकारी बताया है, जिनके बदौलत मेडिला गेट्स फाउंडेशन की स्थापना हो सकी है। उन्होंने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि उसके अपने जीवन और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के शुरू के वर्षों में उनके पिता की ही गहरी छाप रही। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कामकाज में तो वह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 2 दशक तक काम किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा मेरे पिता वास्तव में बिल गेट्स थे, जो मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे उनकी बहुत याद आएगी। संयुक्त राष्ट्र अपने मूल उद्देश्य हासिल करने में भटक रहा है। संयुक्त राष्ट्र अपने मूल उद्देश्य हासिल करने में भटक रहा है, लेकिन विश्व युद्ध के पश्चात पारस्परिक सहयोग के लिए गठित इस वैश्विक संगठन को सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए प्रयास जारी रखना होगा। इन उद्देश्य को लेकर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर 22 से 29 सितंबर तक महासभा की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक होगी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो से 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। नेपाल में भूकंप के तेज झटके। नेपाल में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र सिंधुवाल चौक जिले के रामचे में था। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि बुधवार सुबह 5:19 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देश के पूर्वी भाग में भूकंप के झटके ज़्यादा तेज महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप के बाद किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। आज के अंक के लिए इतना ही। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।